उस्मान, उस्मान। खैर तो है मलहून? कोई बुरी खबर है क्या? औरहान लापता है, पता नहीं कहाँ चला गया और किसी को भी नहीं मालूम वो कहाँ है। हमने यानी शहर के इर्द गिर्द सिपाही भेजे हैं, लेकिन उसे किसी ने नहीं देखा। अलबत्ता अलाउद्दीन ने एक दरवेश के साथ उसे देखा था। तो आप उसे कहीं पर भी ढूंढ नहीं सके, यही बात है? तो आप जानते हैं औरहान कहाँ है? औरहान अपना फर्ज निभा रहा है। अल्लाह का बहुत शुक्र है, हम बहुत परेशान थे। अगर ऐसा है तो आपने हमें क्यों नहीं बताया? ये कैसा फर्ज है कि आप छुपा रहे हैं हमसे? परेशानी की कोई बात नहीं है, परेशान मत हो। मुझे भी अभी ही खबर हुई है। जनाब, कोई आ रहा है। औरहान, औरहान। बाबा, बेटा, खैर तो है? नाइमान, वो आज मेरे पास यानी शहर आया था। तुम क्या कह रहे हो ये? तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूं बाबा। नाइमान ने मेरा इलाज करने का कहा। हाँ? उसने इलाज के लिए मुझे करारगाह बुलाया है। मुझे सबसे बढ़कर अपनी सेहत की फिक्र है, उससे बढ़कर कुछ चाहता हूं। क्या चाहते हो बेटा? बताओ जरा, क्या चाहते हो? क्या है? हाँ? मेरी इस बीमारी की वजह से आपकी रियासत के क़याम में कोई रुकावट ना आए। अगर मैं नाइमान के पास गया तो आप मुश्किल में आ जाएंगे। अगर तुम्हारा दिल हमारे मकसद से जुड़ा रहेगा तो तुम्हारी सेहत भी ठीक हो जाएगी और ये सारी दुनिया भी तुम्हारी होगी। देखो मेरी तरफ, देखो बेटा, ये एक फर्ज है और तुम्हें इसे लेकर मोहतात रहना होगा। ये जंग तुम्हें मुबारक हो। मुबारक हो जनाब। वो नाइमान की तरफ गया है। नाइमान ने उसका इलाज करने के लिए बुलाया है। ये आप क्या कह रहे हैं उस्मान? हम नहीं जानते वो उसके साथ क्या करेगा। आपने उसे कैसे जाने दिया? मलहून दुरुस्त कह रही है, ये भी तो हो सकता है। नहीं, नाइमान और हान को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। तो औरहान के बारे में क्या ख्याल है? आपने अगले इक़दाम की मंसूबाबंदी की? आइए इसे मार देते हैं कमांडर नाइमान। ये लड़का हमारी मदद नहीं करेगा। नहीं, ये मेरी रहमत की आखिरी अलामत है। ये जिंदा रहेगा
ये शिफायाब होगा। भूखा कुत्ता अपने मालिक को भी काट लेता है। सबसे पहले आपको खिलाया जाएगा, इसके बाद मैं इसका फर्ज भी आहिस्ता आहिस्ता आपको बताऊंगा। चलो खेमे में जाओ। जो आपका हुक्म कमांडर नायमान, लेकिन जरा रोजे से हूं मैं। सोना आखिरत में तुम्हारी मदद नहीं करेगा, तुम ये सब जानते हो। जाओ भाईंदर, जाओ। हमने करारगाह को चारों तरफ से घेर लिया है। जैसा कि उस्मान साहब ने कहा, अगर कुछ गलत हुआ तो हम हमला करेंगे। हम ओरहान साहब को बचाएंगे। क्या उस्मान साहब को अपने बेटों की वजह से डर नहीं लगता? अगर किसी आदमी के चेहरे पर जंग के निशानात ना हो तो उसे भेड़िया नहीं समझा जाता। तुम ठीक कह रहे हो आयकुत। आपने जरूर कुछ सोचा होगा ए वल्लाह। लेकिन नाइमान और हान से क्या चाहता है? उसने एक बार पहले भी किया था, अब वो दोबारा उसका इलाज क्यों कर रहा है? वो आखिर क्या चाहता है? जिस वजह से वो मुझे चाहता है और हान को भी उसी वजह से चाहता है। वो उसे हरगिज नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, उससे उसको साथ मिलाना है। मैंने जब साथ नहीं दिया उसका, तो बुरहान से तवक्को है उसे। आखिर आपका क्या मंसूबा है जनाब? और हान को आंखें खुली रखना होंगी। नाइमान के मंसूबे का कुछ हिस्सा तो जानता हूं मैं, जो रह गया वो रहान मालूम कर लेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी रियासत का बढ़ता हुआ चनार का दरख्त। यकीनन आप ठीक कह रहे हैं उस्मान। और हान के साथ कुछ बुरा हुआ तो क्या होगा? ये बताइए जरा, जब मैं नाइमान की करारगाह गया था तब भी आप लोग ऐसे ही फिक्रमंद थे? और हान बिल्कुल मेरे जैसा है। मेरा बेटा और हान बाप के नक्शे कदम पर चलेगा, और हम जैसे आज तक आग का सामना करते हुए आए हैं, अब और हान करेगा। हरगिज फिक्र मत कीजिए, वो जरूर कामयाब होगा। बिल्कुल ऐसे जैसे एक होशियार भेड़िया भेड़ पर हमला करता है। और अब असल मसला कुछ और है, और यह मसला बहुत ही अहम है। महंगी खातून को यहाँ आने की खबर दीजिए। अफ्तार हम लोग करेंगे सब एक साथ मिलकर, और अहम मामलात पर गुफ्तगू भी करेंगे। चलो। नाइमान, तुम और तुम्हारे ये लोग मेरे बाबा से रहम की भीख मांगेंगे। चलो जल्दी करो, इन सबको बाइंदर के पास ले जाओ। चलो।
चाउंदर का बाइंदर, मुझे धोखा दिया वो भी इस कदर, लेकिन शायद जानता नहीं जो मुझसे गद्दारी करता है क्या होता है उसके साथ। जलाली, वो अपनी सबसे प्यारी चीज खो देता है वालिदा सुल्तान। पहले मैं उस बाइंदर को अपने कब्जे में करूंगी और उससे वो लूंगी जो उसके पास है। पहले उसका माल, उसके बाद उसकी जान। जब उसके पास नाइमान जैसी ढाल है तो उस बाइंदर को पकड़ना यकीनन बहुत आसान नहीं होगा जलाली। इसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हम क्या करेंगे वालिदा सुल्तान? पहले रोजा अफ्तार कर लिया जाए जलाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ अजीम रब, तेरा शुक्र है कि हम पर बाबरकत रमजान लाया। आमीन 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 आमीन। हम जानते हैं कि दस्तरखान पर रोजे वाले मुंह से इफ्तार के वक्त मांगी गई दुआएं तेरी बारगाह में मकबूल हैं। ऐ रहमान और रहीम, ऐ मेरे परवरदिगार, तू तमाम मुसलमानों को इस्लाम के परचम तले मुत्तहद फरमा। आमीन। आमीन। हमें मजलूमों का मुहाफिज और जालिमों को डरा कर भगा देने वाला चेहरा बना। आमीन आमीन। आमीन। हम कमजोर हैं, हमारी मदद फरमा। हमारे जिस्म और रूहों की तमाम खामियों को शिफा अता फरमा। आमीन ऐ रहमान और रहीम, रमजान शरीफ में तमाम शैतान बंधे हुए हैं, लेकिन हमारे नफ्स अब भी हमारे साथ हैं। हमें नफ्स के अंधे होने और गुनाहों के इर्तिकाब से बचा। आमीन। आमीन आमीन आमीन। रमजान को सही तरीके से गुजारना और फख्र के साथ इसके आखिर तक पहुंचाना नसीब फरमा। आमीन आमीन। अल्लाह कबूल फरमाए। चलिए खाना शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। ये लीजिए, ये लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। तेरा शुक्र है मेरे अल्लाह। आज का रोजा मुकम्मल हुआ। अल्लाह का शुक्र है हमारे बच्चे ने फर्ज पूरा किया अपना और इफ्तार पर हमारे साथ है। माशाअल्लाह। अब जबकि इफ्तार भी कर चुके हैं तो चलो ये बताओ हमें नाइमान के यहां आखिर क्या हो रहा है? सरदार, मैंने वहां जो कुछ देखा और सुना है उसने मुझे परेशान कर दिया। ये वाज़ेह है कि हमारी सफों में गद्दार हैं। बाइंदर साहब,
क्या करने वाला है? उस मोहर को हासिल करने के लिए वो गोगतालाई के पास जाएंगे और फिर उनके सारे सिपाही एक जगह जमा होंगे। अगर वो मोहर नाइमान को मिल गई तो वो मोहर हम सब के लिए कोई शक नहीं कि मौत का बायस होगी। लेकिन फिक्र मत कीजिए, हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। बाइंदर साहब को इनाम की लालच है, हम सब जानते हैं, लेकिन वजीर सावली वो भी नाइमान की खिदमत कर रहे हैं। तो वो भी है। ये दोनों अपने हाथों से मेहनत करने की बजाय अपनी जेबें यूं ही भरना चाहते हैं। इनका अंजाम तय हो चुका है। जनाब अब क्या करेंगे? उनके सोने की बोरियां उनके लिए कफन बनाकर ही छोड़ेंगे। असल मसले की तरफ आते हैं अपने। बुरहान ने सब कुछ सुना। तुम अक्जा आज से होकर जाओगे बाइंदर, ये उस्मान को बताएगा। अच्छा, तो फिर मैं उस रास्ते से नहीं जाऊंगा? तुम होशियार आदमी हो ताजिर। तुम कुर्तागजी से गुजरोगे और मैं अक्जाश में उस्मान की जान लूंगा। कमांडर नैमान, औरहान मुझे जानता है। अगर उसने उस्मान को बता दिया तो? अली सल्जूक का वजीर एक सरदार से डरता है, हाँ? आप जब कोनिया पहुंचेंगे तो उस्मान मर चुका होगा। कोनिया पहुंचकर मेरा फर्ज क्या होगा कमांडर नैमान? तुम सुल्तान अलाउद्दीन का सर काट दोगे, कोनिया की बुलंद तरीन चट्टान पर लटका दोगे। कोई भी ऐसा होने से रोक नहीं सकेगा। मोहर आएगी और रियासत कायम हो जाएगी। हाँ बताओ बेटा, वहां से निकले कैसे? वो माल की तरसील कर रहे थे, मैं उसमें छुप गया। यानी कोई सिपाही निगरानी के लिए मौजूद नहीं था? नहीं बाबा। देखो बेटा, फरार नहीं हुए तुम, इसका मतलब ये है उन्होंने खुद आने दिया तुम्हें वहां से। मशकूक है जो कुछ सुना वो भी। आपको लगता है कि औरहान ने जो सुना वो एक जाल है? देखो, ये जानते हैं हम भी कि गद्दार कौन है, मगर अक्जा आज के इलाके में जाल हो सकता है। वो हमें फंसाना चाहते हैं, लेकिन हम वहां से हमला करेंगे जहां से वो सोच भी नहीं सकते। उनके लिए तो ऐसा जाल बिछाएंगे। यानी मैं अपना फर्ज पूरा नहीं कर सका? सुनो, तुमने अपना फर्ज अच्छी तरह निभा दिया। अगर नाइमान ने खुद तुम्हें ना बुलाया होता तो हम इससे थोड़ा मुख्तलिफ सोचते। अगर तुम फरार ना होते तो करारगाह के बाहर घुड़सवार तुम्हारा इंतजार कर रहे होते। बेटा, तुम दिलेरी से वहां गए हो, लेकिन अब वक्त आ गया है कि उसे शिकस्त दी जाए।
बहुत शुक्रिया बाबा। लेकिन हम ये कैसे करेंगे? मैदान जंग की तरफ जाते हैं तो बहुत से सिपाही खो देंगे हम लोग। यही वजह है कि हमें कुछ और करना पड़ेगा। क्या ये राज है जनाब? सही वक्त आने पर आश्कार हो जाएगा। बेटा, अब ये तुम्हारा हाथ कैसा है? ये ठीक है बाबा। उसका इलाज बहुत मौसर साबित हुआ है। अल्लाह का शुक्र है। अब बात करते हैं असल मसले पर। बात यह है कि तैमूर और आलचिचिक के निकाह का वक्त आ गया है। जल्द से जल्द तैयारियां मुकम्मल की जाएं। सबसे पहले तुम बाइंदर की तमाम दुकानों और खुफिया जखीरों में दाखिल हो जाओगे। उसके बाद मैं उसका खेल खत्म कर दूंगी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ वालिदा सुल्तान? आ जाओ। ये उस्मान साहब की तरफ से है। सहर के वक्त यानी शहर आ जाएं, सरदार उस्मान। बहुत जरूरी है। तुम फिर से क्या कर रहे हो उस्मान? कबूल है। कबूल है। कबूल है। कबूल है। गुंदूज साहब के बेटे आग तैमूर, उक्ताम साहब की बेटी आलचिचिक, क्या तुम्हें मखसूस मेहर के एवज ये निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है। कबूल है। कबूल है। कबूल है। क्या आप गवाह हो? गवाही देते हो? हाँ, गवाही देते हैं। गवाही देते हैं। मेरा रब आपकी शादी को मुबारक करे। आमीन। आमीन। ऐ अल्लाह, हम अपनी औलाद के निकाह के शाहिद हैं। तू भी शाहिद है। इनकी शादी मुबारक हो। आमीन। इनकी शादी पर इन्हें मोहब्बत, सब्र और तमाम खुशियां इन्हें नसीब फरमा मेरे रब। आमीन। कभी भी इनका सामना नफरत और अलहदगी से ना हो। आमीन। अल-फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बेटा, शहीद भाई गुंदूज साहब ने ये अमानत तुम्हारे लिए छोड़ी थी। ये लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिपाहियों, सब अपनी तलवारें निकाल लीजिए। आप जैसा के। तैमूर साहब ने क्या किया? शादी की दावत के लिए खाना तैयार किया। उन्होंने अल चचे खातून के लिए क्या किया? घोड़ों, ऊंटों और भेड़ों की खालें हासिल की अल चचे खातून के लिए। क्या उन्होंने किसी का दिल तोड़ा? क्या कभी कुछ बुरा किया? किसी का दिल तोड़ा, न किसी को बुरा कहा। इनकी शादी अल चचे खातून से हुई। फिर हम सब की दुआ है कि अल्लाह उन्हें हमेशा खुश रखे। आमीन। आप हमेशा खुश रहें और हमेशा एक दूसरे के साथ रहें। यही रुको भाई। रुको मेरे भाई, रुको अभी। चलो फिर शुरू हो जाओ। मारो जोर से मारो से गुरबुज। चलो और मारो। चलो चलो। चलो अब तुम्हारी बारी है जरकुताई। अब जरकुताई सिर्फ ख्वाबों में ही शादी कर सकता है। मारो मारो इससे। हमने सुना है इसके बारे में, लेकिन इस बार इसने सख्त टक्कर मारी है। वाकई सख्त है। देखो इसे, ये ढाल के बगैर नहीं जा सकता। सिपाहियों रुको, रुक जाओ। ऐसा मत करो, होश में आ जाओ तुम सब। जाओ और थोड़ा आराम करो, कल हमारी जंग है, मुश्किल वक्त है। सिपाहियों, वो पागल यहाँ क्या कर रहा है? पागल? वो कौन? पागल? मैं पागल। हाँ, वो इस पागल जरकुताई से बात कर रही है। वो उस्मान साहब के रहमो करम से यहाँ घूमता रहता है। हम उसे खाना खिलाते हैं और रुखसत करते हैं।
आगे से हटो। ओह, तुम बुज़दिल भी हो। रुको, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा सर देखने आई हूँ। हाँ, रुको। अच्छा अच्छा, ओ मैंने तुम्हें अच्छा मारा। आलगन, जी वालिदा। इस पागल के सर पर कोई मरहम लगाओ। मरहम? हाँ, मुझे मालूम होता कि तुम पागल हो तो नहीं मारती। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। आपने बहुत अच्छा किया। इसे देखें, इसका थोड़ा सा खून बह रहा है। इसके चेहरे पे भी कुछ रंग आया है। हाथ चूमूंगा। तुम कौन हो? मैं? हाँ, मैं कौन हूँ? जरा सोचने दो। क्या तुम शादीशुदा हो? शादीशुदा? वालिदा, अंदर चलते हैं, देर हो रही है। चले यहाँ से चलते हैं। आए मेरे साथ। ठीक है, चलते हैं। अम्मा। मेरे प्यारे भाई, देखो, तुम्हारी जिंदगी मुख्तलिफ लड़ाइयों के साथ गुजरी है। हाँ, मगर जो मारा है ना, उन्होंने तुम्हारी हालत बिगाड़ दी। उन्होंने मेरे सर पर मारा और मैं नाकाम हो गया। अब मैं इस ढाल के बगैर नहीं चल सकता। दो तलवारों के बारे में क्या ख्याल है जरकुताई? हवेली अब मैदान जंग से ज्यादा सख्त है। अल्लाह मेरी मदद फरमाए। अल्लाह पागलों पे खास नजर रखता है भाई। तुमने ये क्या किया? तुमने ये क्या किया गुरबूस?